कॉन्डेंस फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ कॉन्डेंस फॉर्मूला का क्या डिफरेंस है? कॉन्डेंस फॉर्मूला क्या होगा? नो बॉन्ड, यहाँ पे कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, नो बॉन्ड। ठीक है, तो क्या होगा? इंस्टेड ऑफ बॉन्ड क्या होगा? यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट। कैसे कैसे? ऐसे देखो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 में देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे देखो, पहले CH3 है, यहाँ पे दो CH3 का रिपीटेशन हो गया, तो दो CH2 को हम कैसे लिखेंगे? CH2 का होल टू। तो CH2 का होल टू मतलब दो CH2 इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, उसके बाद CH3 हो गया कॉन्डेंस फॉर्मूला। सिमिलरली देख लो, और एक एग्जाम्पल 2 में देखो, यहाँ पे CH3 है, सिंगल बॉन्ड C है, यहाँ पे CH3 है। अभी कार्बन का वैलेंसी 4 करने के लिए इस कार्बन के साथ क्या होगा? और एक बॉन्ड तो होगा CH2, इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा। तो कार्बन के सराउंडिंग में कितना बॉन्ड होगा? 1 2 3 4। तो ये CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब किसको इसका कॉन्डेंस फॉर्मूला कैसा होगा? देखो, यहाँ पे दो CH3 आ गया, तो दे CH3 को हम कैसे लिखेंगे? CH3 का ये होल टू देंगे। अभी देखो, जहां पे भी हमने बॉन्ड किया है वो बॉन्ड का साइन हम कहीं भी नहीं देंगे। तो CH3 का होल टू, उसके बाद CH, उसके बाद CH2, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया कॉन्डेंस फार्मूला। जहाँ पे एक ही टाइप का 2 यूनिट रहेगा तो उसको हम होल टू, होल थ्री, होल फोर ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया कॉन्डेंस फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे क्या? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। नंबर 4, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। देखो, ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का। भाई बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या होगा? देखो, इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ। इसको, ये दोनों हमने एग्जाम्पल लिखा, उसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखो, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या होगा? देखो, ये पहले वाला जो हमने लिखा ना, वो जो कॉन्डेंस फॉर्म ने हमने लिखा, जहाँ पे हमने कार्बन कार्बन का बॉन्ड हम एक सिंगल बॉन्ड करके दिखा रहे हैं, वहां पे हम क्या करेंगे? कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके। तो कार्बन कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे एक डॉट से, और कार्बन कार्बन का बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा उसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, उसको खुद ही समझना पड़ेगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या होता है? कार्बन कार्बन का बॉन्ड को हम एक लाइन देके इंडिकेट करेंगे, और कार्बन का एक डॉट देके हम इंडिकेट करेंगे। कार्बन हाइड्रोजन का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। देखो, ठीक है, अभी इसको कैसे करेंगे देखो। तो ये लिखा हो गया, तो अभी इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अभी देखो एक एग्जाम्पल ये है, क्या है इसमें? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको कैसे बॉन्ड लाइन को देके इंडिकेट करेंगे? पहले देखो, इस कार्बन के साथ इस कार्बन का एक बॉन्ड है, कार्बन को कैसे इंडिकेट करेंगे? एक डॉट देके। ठीक है, ये कार्बन हो गया डॉट, उसके बाद ये लाइन, तो ये लाइन क्या इंडिकेट करता है? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, मतलब ये वाला बॉन्ड। ठीक है, सपोज हम नंबरिंग कर रहे हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है,
तो ये डॉट हो गया पहला वाला कार्बन का, ये डॉट हो गया दूसरा वाला कार्बन का, तीसरा वाला कार्बन का ये डॉट, चौथा वाला कार्बन का ये डॉट, फिफ्थ वाला कार्बन का ये डॉट हो गया। तो 5 कार्बन हो गया। तो ये कार्बन कार्बन का डॉट, जितना भी डॉट है वो इंडिकेट करेगा क्या, उतना कार्बन एटम है। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन का जो ये बॉन्ड, ये लाइन है बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है, ये कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड इंडिकेट कर रहा है, कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड इंडिकेट कर रहा है, ये कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड इंडिकेट कर रहा है। अब कैसे हमको ये समझ में आएगा जे ये कार्बन का साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। हमको क्या मालूम है, हमको एक चीज मालूम है क्या, कार्बन का वैलेंसी 4 होना चाहिए, कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड होना चाहिए। देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एक बॉन्ड है, तो मतलब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, ये 3 हाइड्रोजन है। अभी देखो इस कार्बन, ये डॉट देखो डायरेक्टली कितना डॉट से कनेक्टेड है, ये वाला डॉट इस डॉट से कनेक्ट है, ये डॉट से कनेक्ट है, मतलब ऑलरेडी 2 बॉन्ड है। तो इस कार्बन के साथ और 2 बॉन्ड होना चाहिए। तो कौन सा वाला बॉन्ड होगा, ये यहाँ पे एक CH बॉन्ड होगा, यहाँ पे एक CH बॉन्ड होगा, ऐसा वाला। थर्ड वाला में भी वो भी होगा। देखो ये डॉट 2 डॉट से अटैच है, तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। इस कार्बन में वही है, ये कार्बन के साथ ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, मतलब 2 डॉट के साथ ये डॉट अटैच है, तो इस कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन रहेगा। और ये वाला डॉट, लास्ट वाला डॉट, देखो ये डॉट एक ही डॉट से अटैच है, तो इसके साथ इसका सिमिलरिटी है। तो ये वाला डॉट एक ही डॉट से अटैच है, तो इसका डॉट के साथ मतलब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, ये 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अभी देखो और एक एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, देखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का और एक एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। देखो ये दूसरा वाला, ये हो गया साइक्लिक वाला। देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, अभी देखो इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड है। कार्बन का वैलेंसी 4 करने के लिए इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ऐसे ऐसे, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। तो कार्बन के सराउंडिंग में कितना बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, कार्बन का वैलेंसी 4 हो गया। सिमिलरली इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है, मतलब 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन है, टोटल 4 बॉन्ड हो जाएगा इस कार्बन के जैसा। इस कार्बन में भी वही होगा, ऑलरेडी इस कार्बन का एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का 2 बॉन्ड होगा, तो कार्बन का वैलेंसी 4 हो जाएगा। तो इसको बॉन्ड लाइन में कैसे करेंगे, देखो ये कार्बन मतलब एक डॉट हो गया, ये कार्बन मतलब और एक डॉट हो गया, ये कार्बन मतलब और एक डॉट हो गया, तो 3 डॉट, 3 डॉट मतलब 3 कार्बन। और ये लाइन मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड, ये लाइन मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड, ये लाइन मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड। अभी देखो सभी डॉट 2 बॉन्ड से अटैच है और 2 डॉट से अटैच है, ये डॉट इस डॉट से अटैच है, ये डॉट इस डॉट से अटैच है। तो इस कार्बन का वैलेंसी 4 करने के लिए यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट रहेगा। इस कार्बन में देखो 2 लाइन है ऑलरेडी, तो तो ये इसके साथ ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन का ये बॉन्ड इंडिकेट कर रहा है। कार्बन हाइड्रोजन को हम किसी भी चीज से इंडिकेट नहीं कर सकते, उसको हमको समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ये बोलेगा और ये स्ट्रक्चर इसको बोलेगा जब हम बॉन्ड लाइन करेंगे। अभी देखो दूसरा देख लो और एक एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो 6 कार्बन है। अभी कार्बन कार्बन का बॉन्ड में हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे करेंगे। ये सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो सभी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, सभी कार्बन के साथ देखो एक हाइड्रोजन है। ओके, अभी देखो नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करेंगे। इस कार्बन के सराउंडिंग में कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इस कार्बन के सराउंडिंग में कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4। इस कार्बन के सराउंडिंग में कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो सभी कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड है। तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसा होगा, 6 डॉट हम यूज करेंगे। ये एक डॉट हो गया कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड के लिए, तो ये डॉट हो गया। तो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल लाइन।
अभी इस डॉट के साथ इस डॉट में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड है। अभी इस डॉट के साथ इस डॉट का सिंगल बॉन्ड, इस डॉट के साथ इस डॉट का डबल बॉन्ड, इस डॉट के साथ सिंगल बॉन्ड, इस डॉट के साथ डबल बॉन्ड। तो 6 डॉट, ये 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 डॉट्स है। अभी 6 डॉट 6 कार्बन को इंडिकेट कर रहा है, और सिंगल वाला लाइन कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, डबल वाला लाइन कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सभी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इंडिकेट कर रहा है। मतलब ये डायग्राम जो स्ट्रक्चर कॉन्डेंस फॉर्मूला है, ये कॉन्डेंस फॉर्मूला ये बॉन्ड लाइन को इंडिकेट कर रहा है, और ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इस कॉन्डेंस फॉर्मूला को इंडिकेट कर रहा है, जो स्ट्रक्चर है किसका, बेंजीन का। बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। ये लिख लो बेंजीन, बेंजीन का लिख लो, ठीक है। ওকে, কোশ্চেনটা চলে আসছে। এক্সপ্যান্ড ইচ অফ দ্য ফলোইং, expand each of the following condensed formula into their complete structural formula। कॉन्डेंस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, उसमें ओनली एलिमेंट होता है, उसमें कोई बॉन्ड हम मेंशन नहीं करते। बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम कैसा कैसा बॉन्ड है, एलिमेंट ने वैलेंसी सेटिस्फाइड किया या नहीं किया, ऐसा बात हम बोलते हैं। देखो पहला वाला क्वेश्चन में देखो, पहला वाला क्वेश्चन में ये है, क्या है, CH3 CH2 CO CH2 CH3, ये कॉन्डेंस फॉर्म है, ठीक है। अभी इस कॉन्डेंस फॉर्म को हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में करेंगे तो कैसे होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा कैसा, पहले देखो टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। अभी देखो थर्ड वाला कार्बन में कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा, क्यों होगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड करना है, 4 करना है। तो कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 करना है, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ कार्बन का 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड हो गया, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 हो गया। अभी कार्बन के सराउंडिंग में यहाँ पे 3 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 3, तो ये सभी जगह पे हम हाइड्रोजन को प्लेस कर देंगे। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जहां पे हम देखेंगे कि कार्बन का वैलेंसी 4 हो रहा है या नहीं। पहला काम क्या करेंगे, पहला काम होगा कार्बन के साथ दूसरा कार्बन का बॉन्ड पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए जो जो एलिमेंट कार्बन के साथ है उसको हम ऐड करेंगे। तो देखो कार्बन के साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया, तो कार्बन के सराउंडिंग में कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4। यहाँ पे कार्बन के सराउंडिंग में 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन के सराउंडिंग में 1 2 3 4। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, 1, इसीलिए हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कार्बन के साथ हाइड्रोजन का एक ही बॉन्ड है। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, 2, इसीलिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। बाद बाकी ये सिमिलर है, कार्बन का वैलेंसी यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4, क्योंकि कार्बन के सराउंडिंग में 4 सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और एक देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का होल 3, इसके बाद CH3। तो इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, पहले देखो टोटल कितना कार्बन होगा। यहाँ पे CH2 का होल 2 मतलब एक कार्बन के एक CH2 मेन चेन में है, और दूसरा वहीं पे 3 बार अटैच है। तो CH2 है ना, यहाँ पे 3 बार लिखना, मतलब ये यहाँ पे CH2 3 बार रिपीट हो रहा है। तो देखो कैसे लिखेंगे, देखो तो टोटल कार्बन कितना होगा, 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन, 3 3 6 1 7, तो यहाँ पे करेंगे 7 कार्बन का सिंगल बॉन्ड पहले कर देते, 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन का सराउंडिंग में
जितना भी बॉन्ड चाहिए पहले वो लिख लेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन ये हो गया, ये टर्मिनल वाला CH3 ये वाला। अभी ये हाइड्रोजन 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 CH3 हो गया। अभी देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हमने बिठा दिया। तो बिठा दिया तो अभी कार्बन का सराउंडिंग में कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी इस कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। उसके बाद ये CH2 का होल 3, 1 2 3 हमने बिठा दिया, तो ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया। ऐसे हम कॉन्डेंस फॉर्मूला को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं ऐसे, ठीक है। अभी देखो तुम लोगों को थोड़ा सा देंगे मैं, तो तुम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोला गया है, जो भी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है उसको कॉन्डेंस फॉर्मूला में लिखो। तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड राइट अ कॉन्डेंस फॉर्मूला एंड आल्सो देयर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका कॉन्डेंस फॉर्मूला तो जो लिखा गया है, तो देखो कॉन्डेंस फॉर्मूला कैसा होगा, लिखेंगे कॉन्डेंस फॉर्मूला। कॉन्डेंस फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखो यही जो है, और यहाँ पे देखो CH2 3 है, 3 CH2 है यहाँ पे, तो तीनों CH2 को एक साथ कैसे लिखेंगे, CH2 का होल 3, ठीक है। उसके बाद CH को CH ही लिखेंगे, ये भी फर्स्ट ब्रैकेट में CH3 होगा। फर्स्ट ब्रैकेट में CH मतलब ब्रांच है, ब्रांच है, मेन चेन में ये नहीं है। उसके बाद यहाँ पे भी CH, ये CH विद इन फर्स्ट ब्रैकेट मतलब ये ब्रांच में है, मेन चेन में नहीं है। उसके बाद CH। अब इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखेंगे, देखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4। देखो ये ब्रांच है, इसमें इसको डॉट से हम इंडिकेट नहीं करेंगे, ये 2 कार्बन ब्रांच में है, मेन चेन में नहीं है, तो इसको हम डॉट से इंडिकेट नहीं करेंगे, पहले पहले नहीं करेंगे। टोटल मेन चेन कार्बन, मेन चेन में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कार्बन कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहला वाला कार्बन में क्या है, ये OH ग्रुप है, पहला वाला कार्बन में OH ग्रुप है। उसके बाद क्या, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ठीक है, 3 CH2। अभी ये वाला जो CH है, तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये वाला CH में यहाँ पे ब्रांचिंग है। तो CH3 को कैसे इंडिकेट करेंगे, ब्रांचिंग CH3, और एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पे एक डॉट दे देंगे। तो ये हो गया कार्बन कार्बन का बॉन्ड, मतलब इस कार्बन के साथ इस कार्बन का बॉन्ड है, बट ये कार्बन मेन चेन में नहीं है, और ये CH3 है, टर्मिनल में है, क्योंकि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो इसका वैलेंसी 4 हो जाएगा। उसके बाद जो CH है उसके साथ भी एक CH3 है, ये डॉट, और ये एक डॉट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास 2 ब्रांच है। कैसा ब्रांच है, CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल। ये डॉट हो गया CH3, इसको मिथाइल कहते हैं हम, तो मिथाइल का ब्रांच है। तो ऐसे हमने क्या किया है, एक जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है उसको कॉन्डेंस फॉर्मूला में हमने कन्वर्ट किया, उसको भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। अभी मैं एक दूंगा, तुम लोगों को अभी करना पड़ेगा, देखो नंबर 2, N ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, OH, C ट्रिपल बॉन्ड N। ये वाला अभी तुम लोगों को कॉन्डेंस फॉर्मूला में करना पड़ेगा, उसके बाद इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्डेंस फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो तो कैसे करेंगे, देखो
कितना CN है हमारे पास? 2 CN है, 2 CN है, 2 CN ग्रुप यहाँ पे है। तो इसको कॉन्डेंस फॉर्मूला में कैसे करेंगे? कॉन्डेंस फॉर्मूला में कैसे करेंगे? देखो, ये CH OH ग्रुप को हम पहले लिख लेंगे, तो OH CH आ गया, और 2 CN ग्रुप ऐसे लिखेंगे, CN का होल 2। ये हो गया कॉन्डेंस फॉर्मूला। अभी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को कैसे करेंगे? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इन शॉर्ट, टोटल कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को हम कैसे लिखेंगे? देखो, तो पहले ये एक डॉट, ये दूसरा डॉट, ये तीसरा डॉट, ठीक है। तो ये कार्बन के साथ ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये दूसरा वाला कार्बन के साथ एक OH ग्रुप है। अभी ये पहला और तीसरा वाला कार्बन के साथ क्या है? ट्रिपल बॉन्ड करके नाइट्रोजन है। ये ट्रिपल बॉन्ड करके नाइट्रोजन है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। अभी मैं कुछ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दूंगा, तुम लोगों को घर में जाके ये घर में ये करना है। देखो, कुछ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन में। उस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को नॉर्मल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कॉन्डेंस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है घर में जाके, ठीक है। और घर में तो लिखेंगे एक्सपैंड each of the following bond line formula, each of the bond line formula to show all the atoms, including carbon and hydrogen atoms। क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम तो हाइड्रोजन को यूजुअली नहीं लिखते हैं, तो ओनली कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन को ओनली नहीं लिखते, और दूसरा ग्रुप होगा तो उसको हम लिखेंगे, लाइक C ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे हमने लिखा। तो अभी मैं कुछ दे रहा हूँ, वो हमको अभी तुम लोगों को करना है, अभी करना है। देख लो, पहला वाला है ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को तुम लोगों को क्या करना है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे कार्बन के साथ और एक कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ और एक कार्बन का यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ये डॉट डॉट यूजुअली एग्जाम पे टाइम में नहीं दिया होगा, तो ऐसे ये हो गया। और चौथा वाला देखो, ये ऐसे, ठीक है। ये चार को तुम 5 मिनट में करो। अभी 5 मिनट में दे रहा हूँ, अभी 8:26 है, तो उसको हम 5 मिनट के अंदर जल्दी से करके मुझको अभी पहला वाला देखो, यहाँ पे क्या है? देखो, ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये 6 कार्बन, ठीक है। अभी इस कार्बन का वैलेंसी 4 करने के लिए इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होगा, मतलब 2 बॉन्ड। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड। अभी इस कार्बन के साथ और एक कार्बन है, और इस कार्बन के साथ और एक कार्बन भी है, ठीक है। तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 बॉन्ड, और इस कार्बन का सराउंडिंग में 1 2 3 बॉन्ड है, तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन के सराउंडिंग में 1 2 3 बॉन्ड है, तो इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन के सराउंडिंग में 1 बॉन्ड है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये हो गया पहला वाला।
दूसरा वाला में देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले भाई हाँ हम 8 कार्बन सिंगल बॉन्ड करके लिख देते, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी कार्बन के सराउंडिंग में कितना बॉन्ड होगा ये पहले बिठा देते हैं। कार्बन का वैलेंसी को 4 करना है। 4 करने के लिए कार्बन का सराउंडिंग में जितना बॉन्ड है वो बिठा देंगे। तो कार्बन का टर्मिनल कार्बन में सब टाइम देखो, टर्मिनल कार्बन में हर टाइम 3 हाइड्रोजन होता है, और बीच वाला कार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो बीच वाला कार्बन में ओनली 2 हाइड्रोजन एटम होता है। तो कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड सभी केस में सेटिस्फाइड होता है। तो डिफरेंस क्या है, टर्मिनल कार्बन में क्या होता है, टर्मिनल कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच होता है, इसीलिए टर्मिनल कार्बन में 3 हाइड्रोजन होता है। और बीच वाला कार्बन 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, इसीलिए उस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होता है। तो ये हो गया पहला 2 वाला, ठीक है। तो पहला 2 वाला हो गया। तो पहला वाला को मैं जो हमने कर लिया इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी तीसरे वाला को मैं करूंगा, देखो तीसरा वाला। तो तीसरा वाला में देखो टोटल कितना कार्बन है। यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो पहले कार्बन कार्बन का बॉन्ड लिख लेते हैं। 5 कार्बन, पहले सिंगल बॉन्ड। तो पहला कार्बन और दूसरा कार्बन के बीच यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। इस कार्बन का वैलेंसी 4 करने के लिए इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन के सराउंडिंग में देखो ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया। तो इस कार्बन में कुछ नहीं चाहिए। तो ये कार्बन में क्या होगा, 2 बॉन्ड होगा। और लास्ट वाला कार्बन में क्या होगा, 3 बॉन्ड होगा। और लास्ट के पहला वाला कार्बन में एक OH ग्रुप है। तो इसका वैलेंसी 4 करने के लिए 1 2 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। ऐसे हमका तीसरा वाला हो गया, ठीक है। ऐसे हमको तीसरा वाला हो गया। अब चौथा वाला फोर्थ हैव टू डू फोर्थ वन। फोर्थ वन अभी करना है। देखो फोर्थ वन कैसे करेंगे, देखो पहले टोटल कार्बन को देख लेते। देखो यहाँ पे एक कार्बन है, तो ये वाला मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक कार्बन है, उसके साथ यहाँ पे एक कार्बन है, उसके साथ यहाँ पे एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ और एक कार्बन है, और इस कार्बन के साथ देखो तो ये हो गया। इस कार्बन के साथ और 2 कार्बन है, ये हो गया। अभी कार्बन का वैलेंसी 4 करने के लिए क्या होगा, इस कार्बन के सराउंडिंग में हमको 3 बॉन्ड यहाँ पे पुट करना है। तो टोटल इस कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड हो गए। यहाँ पे भी देखो 4 बॉन्ड हो गए। अब इस कार्बन का सराउंडिंग में ऑलरेडी 1 2 3 बॉन्ड है। तो वैलेंसी 4 करने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के सराउंडिंग में ऑलरेडी 1 2 3 बॉन्ड है, 4 करने के लिए हाइड्रोजन। इस कार्बन में एक ही बॉन्ड है, इसका वैलेंसी 4 करने के लिए इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो टोटल 4 बॉन्ड हो गया। कैसे हो गया, ऐसे हमको करना है। इसके बाद देखो हम अभी एक नया चीज करेंगे, अंडरलाइन एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अंडरलाइन एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन करना है। देखो ये वाला क्वेश्चन में देखो करेंगे क्वेश्चन। तो लिखेंगे क्या, इन द हाइड्रोकार्बन, इन द हाइड्रोकार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के अंदर नंबरिंग का, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, ये सिक्स कार्बन है, ठीक है। अभी हमको क्या डिटरमाइन करना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो भी कार्बन है तो सभी कार्बन का नहीं, कैलकुलेट करना है द स्टेट ऑफ, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन्स 1, 3 एंड 5। इसको करना है 1, 3, 5, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। देखो तो पहला वाला कार्बन को देखेंगे, पहला वाला कार्बन
पहला वाला कार्बन में कितना, तो हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला हमको मालूम है, मैंने फिर से लिखा हुआ, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक है। तो अभी देखो पहला वाला कार्बन में देखो, कार्बन हाइड्रोजन का एक सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड। तो पहला वाला कार्बन में कितना होता है, C1 वाला कार्बन में दो सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, मतलब टोटल पेयर इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। टोटल पेयर इलेक्ट्रॉन 2 मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp, एक s और एक p को मिला के दो होता है, तो ये होता है टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को मिला के टोटल पेयर इलेक्ट्रॉन 2 होता है, तो हाइब्रिडेशन होता है sp। अभी चलाएंगे थर्ड वाला कार्बन में, C3 वाला कार्बन में हम देख रहे हैं क्या, C3 वाला कार्बन में यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, यहाँ पे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन और दो हाइड्रोजन के बीच भी सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल कितना हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, लोन पेयर नहीं है। टोटल पेयर इलेक्ट्रॉन 4, टोटल पेयर इलेक्ट्रॉन 4 मतलब sp3, एक s और 3 p, एक s और 3 p मिला के टोटल 4 होता है। तो C3 कार्बन का हो गया। अभी C5 में चले आते थे। C5 में देखो, C5 में C4 और C4 और C5 के बीच एक डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो C5 का कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, फिफ्थ और सिक्स वाला कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड, फिफ्थ और फोर्थ वाला कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड ये होता है, और CH में एक सिग्मा बॉन्ड है। टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, तो टोटल पेयर इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, तो ये हो गया sp2। तो sp2 मतलब 1s 2p को मिला के sp2, टोटल पेयर इलेक्ट्रॉन 3 हो जाता है। ऐसे हम कोई अंडरलाइन एलिमेंट बा कोई भी कार्बन को मेंशन करेगा, तो ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन देंगे तो तुम लोगों को ये HWA घर में करना है। इन द हाइड्रोकार्बन, in the hydrocarbon CH3 single bond CH, double bond CH, single bond CH2, single bond C, triple bond CH. The state of hybridization will be the state of hybridization of 1, 3, 5 carbon atoms। यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन मैं दे नहीं दूंगा, तुम लोगों को करना पड़ेगा। कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अच्छा मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए sp, sp2, sp3। ऑप्शन बी sp3, sp2, sp। ऑप्शन सी sp2, sp, sp3। ऑप्शन डी sp, sp3, sp2। इसको कॉपी कर लो, ये घर में करना, ठीक है। मैं दूसरा वाला क्वेश्चन में चला आता हूँ, जल्दी से कॉपी कर लो, मैं 30 सेकेंड दे रहा हूँ, कॉपी कर लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आऊंगा, वो भी तुमको घर में करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग organic compounds, which of the following organic compounds has same
hybridization as its combustion product CO2। तो CO2 में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो नीचे वाला ऑप्शन में किसके साथ मैच करेगा? पहला ऑप्शन है इथेन। इथेन का फॉर्मूला है C2H6। दूसरा है इथाइन। इथाइन, इसका फॉर्मूला है C2H2। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ तो अच्छा होगा। CH, कार्बन कार्बन, कार्बन के सराउंडिंग में 3 बॉन्ड। इथेन मतलब कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा, एन। वेरएज YN क्या इंडिकेट करता है? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये हो गया इथाइन और एसिटिलीन। ठीक है, अभी देखो ऑप्शन सी, देखो इसको इथीन। तो इथीन यहाँ पे सफिक्स ENE है, तो ENE क्या इंडिकेट करता है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, कार्बन का वैलेंसी 4 करने के लिए कार्बन के सराउंडिंग में देखो 4 बॉन्ड है। और लास्ट वाला है ऑप्शन डी, इथानॉल। इथानॉल मीन्स इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथानॉल मीन्स इथाइल अल्कोहल। इसका फॉर्मूला क्या है? 2 कार्बन है और एक कार्बन के साथ वही ग्रुप है, तो कार्बन का वैलेंसी 4 करने के लिए एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अभी देखो CO2 का हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करना है, तो इसीलिए CO2 का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना जरूरी है। कार्बन का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी ऑक्सीजन क्या करेगा? इस पास का वाला कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऑक्टेट हो गया। ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है? पास वाला कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऑक्टेट हो गया। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करेगा, 6। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 8 हो गया। तो ये हो गया CO2 का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, तो मतलब 1 सिग्मा और 1 पाई। यहाँ पे भी 1 सिग्मा और 1 पाई, और कार्बन का लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडेशन क्या करेंगे? 2 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है, तो टोटल कितना होता है? 2। 2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। ठीक है, अभी देखो इथेन, इस कार्बन के सराउंडिंग में कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4। इस कार्बन के सराउंडिंग में 1 2 3 4, तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो टोटल पेयर इलेक्ट्रॉन 4 होगा, तो इसके क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी में चले जाते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन हाइड्रेट में सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो ये मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर नहीं है, तो टोटल पेयर इलेक्ट्रॉन 2 मतलब sp हाइब्रिडेशन। तो ऑप्शन बी के साथ इसका हाइब्रिडेशन मैच कर रहा है। तो हमारे पास इथेन, इथाइन, इथीन और इथानॉल दिया हुआ है। इसमें CO2 का हाइब्रिडेशन sp आ रहा है, और यहाँ पे इथाइन का जो कार्बन थे उसका भी हाइब्रिडेशन sp आ रहा है, तो ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है? टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा तुम लोगों को बोलना पड़ेगा। ठीक है, कितना पाई बॉन्ड है टोटल? यहाँ पे देखो 1 पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 1 पाई बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा 1 पाई, तो यहाँ पे भी वो 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 1 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 + 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। ऑप्शन ए। ठीक है, डबल बॉन्ड जहाँ पे रहेगा वहां पे पाई बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे रहेगा वहां पे 2 पाई बॉन्ड रहेगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। देखो अभी
द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटेट एज बिलो हैज, ये स्ट्रक्चर है CH3 COH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5, जो टॉटोमराइज करेगा, टॉटोमराइजेशन बाद में हम आएंगे। यहाँ पे हमको क्या मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये हो गया। यहाँ पे हमको बोलना है क्या, ये जो इनोलिक फॉर्म है, इनोलिक फॉर्म, द इनोलिक फॉर्म मतलब यहाँ है, डबल वन मतलब इन, ओइच को हम क्या बोलते हैं ऑल, तो इन ऑल ये हो गया इनोलिक फॉर्म। तो इस इनोलिक फॉर्म में कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, ये हमको बोलना पड़ेगा। ये लो, ये बात तुम लोगों को बोले थे। तो ऑप्शन है 16 सिग्मा और 1 पाई। ऑप्शन बी क्या है 9 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। ऑप्शन सी है 9 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड और ऑप्शन डी है 18 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, अभी हमको बोलना पड़ेगा ये वाला स्ट्रक्चर में कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, ये मुझको 2 मिनट के अंदर बोलो जल्दी से। प्रथम देखो, पहले वाला देखते हैं, देखो कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। ठीक है, ऑप्शन को मैं इरेज कर दे रहा हूं। अभी देखो ये CH3 मतलब यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो CH वाला सिग्मा बॉन्ड सिग्मा CH टोटल कितना है, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 4। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिखेंगे CH2 CH3। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के और एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 3 कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल कितना हो गया 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिग्मा CH बॉन्ड 9 हो गया। अभी सिग्मा CC बॉन्ड कितना है, यहाँ पे कार्बन कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 हो गया। तो सिग्मा CC 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। गाइस फिर नहीं काउंट करता हूँ, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 4 सिग्मा। अभी देखो सिग्मा, अभी सिग्मा ओइज बॉन्ड कितना होगा, सिग्मा ओइज बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक ही सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा CO बॉन्ड कितना है, यहाँ पे CO एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे CO एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे CO एक सिग्मा बॉन्ड है, टोटल 3 हो गए। ठीक है, अभी पाई बॉन्ड कितना है, पाई कार्बन कार्बन का बॉन्ड कितना है, कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड यहाँ पे 1 है। पाई कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कितना है, यहाँ पे 1 है। तो टोटल 2 पाई बॉन्ड हो गए। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना आया 9 + 4 3 13, 13 + 1 14, 14 9 14 13 14 17, टोटल 17 आ रहा है। तो 17 आंसर। और एक कोई कोई एक जगह पे हम सिग्मा बॉन्ड को मिस कर रहे हैं, क्योंकि टोटल सिग्मा बॉन्ड 18 आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पे एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड मैंने मिस कर गया। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, देखो टोटल वाला 18, और पाई बॉन्ड कितना आ रहा है 2। तो ऑप्शन डी होगा 18 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। ठीक है,
पहले फिर से मैं काउंट करता हूँ, देखो सिग्मा वन यहाँ पे 3 4 5 6 OH का 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और पाई बॉन्ड जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है वहां पे पाई बॉन्ड है। ये हो गया। तो दूसरा पार्ट में आता हूँ, देखो नेक्स्ट ये तुम लोगों को करना पड़ेगा। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन the pair of electron in the given कार्बन आयन। कार्बन आयन का मतलब क्या है? जब कार्बन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज, उसको हम कार्बन आयन कहेंगे। कार्बन आयन तो क्या है यहाँ पे? CH3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C माइनस 1 2 3 4। ये जो कार्बन आयन है इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है, तो ये ऑप्शन है 2p। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बन आयन कहाँ से आ रहा है? 2p में है। ऑप्शन बी sp3 वाला है, ऑप्शन सी sp2 वाला है, ऑप्शन डी sp है। ये तुम लोगों को खोजना है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट्रा, ये नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे और एक हाइड्रोजन होना चाहिए, 1 2 3 अभी ठीक है। ये तो ये कार्बन आयन का में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ पे होगा और किसका टाइप का होगा? इन फॉलोइंग ऑर्बिटल, मैंने 2p ऑर्बिटल में होगा ये इलेक्ट्रॉन, sp3 वाला में होगा या sp2 में और sp। ये तुम लोगों को खोजना ही है, ये तुम्हारा टास्क है। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में चला आता हूँ। क्वेश्चन मैंने कंप्लीट नहीं किया। कैरिंग नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट in which of the following orbital? Which of the following orbital? तो नीचे वाला किसमें होगा इलेक्ट्रॉन, ये तुम लोगों को खोजना है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, which of the following which of the following which of the following molecules represent which of the following molecule represents the order of hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right atoms। कौन सा वाला में होगा? 4 ऑप्शन है, कौन सा वाला में ऐसे होगा लेफ्ट टू राइट में हाइब्रिडेशन? ऑप्शन ए 8C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ऑप्शन बी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया। अभी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में CH2 डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2. ऑप्शन डी CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3. ठीक है, नेक्स्ट हम चले आएंगे कि डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब नेचर ऑफ कार्बन. व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन, व्हाट इज द नेचर ऑफ हाइड्रोजन, ये अभी हम जानना चाहेंगे. पहले क्वेश्चन को लिख लो. ओके, अब देखो डिग्री ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को डिटरमाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए. पहले कोई एक भी स्ट्रक्चर खोज लेते हैं. देखो कोई एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का स्ट्रक्चर खोज लेते हैं. ये 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 आ गया, ये ये वाला ये. ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो पहले, फिर मैं बोलूंगा क्या होता है. ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है. तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में ये एक डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, ये मेन चेन का डॉट है. मेन चेन, जो भी लॉन्गेस्ट चेन होगा उसको हम मेन चेन लेंगे, मतलब जो चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है. तो काउंट करते हैं. देखो यहाँ से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, 7. और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो हमारा ये हो गया क्या, मेन चेन हो गया ये वाला, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है. अभी देखो ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितना कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, ये वाला कार्बन ये कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है. तो जो कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा उसको हम 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन कहेंगे. ठीक है, और प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन क्या होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन. 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन होगा तो उसके साथ एसोसिएटेड हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होगा. ठीक है, अभी देखो ये वाला जो कार्बन है ये भी एक कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है, ये वाला कार्बन भी एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है. तो ये हो गया क्या, 1 डिग्री कार्बन. तो ये भी हो गया 1 डिग्री कार्बन. और इस कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन अटैच है वो भी हो गया 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री. अभी देखो ये वाला कार्बन कितना कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन के साथ अटैच है, 4 कार्बन. तो ये वाला कार्बन हो गया कितना, 4 डिग्री और क्वाटर्नरी, 4 डिग्री और क्वाटर्नरी कार्बन. ठीक है, अभी ये कार्बन देखो, ये वाला कार्बन ये एक कार्बन के साथ अटैच है, ये एक कार्बन के साथ अटैच है, ये एक कार्बन के साथ अटैच है. तो ये कार्बन 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ये 3 डिग्री कार्बन और टर्शियरी कार्बन हो गया, टर्शियरी कार्बन. ये वाला कार्बन देखो, ये कार्बन के साथ अटैच है और एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये हो गया क्या, 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन. ये कार्बन भी देखो 2 कार्बन के साथ अटैच है, ये एक कार्बन के साथ अटैच है, ये एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये भी हो गया 2 डिग्री. ये टर्मिनल कार्बन है, ये तो 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच है, 1 डिग्री कार्बन. अच्छा, ये कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन हो गया 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है. तो ये कार्बन का डिग्री कितना होगा, ये कार्बन देखो डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच है, ये एक कार्बन है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन और टर्शियरी कार्बन. तो कार्बन टर्शियरी होगा तो उसके साथ एसोसिएटेड हाइड्रोजन भी टर्शियरी होगा, कार्बन सेकेंडरी होगा तो उसके साथ हाइड्रोजन भी सेकेंडरी और 2 डिग्री होगा. ऐसा कार्बन प्राइमरी होगा तो उसके साथ हाइड्रोजन भी प्राइमरी हाइड्रोजन होगा. तो ऐसे हम डिग्री ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को डिटरमाइन कर सकते हैं. अभी देखो एक सिंपल वाला कर देते हैं, सिंपल वाला देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के कर सकते हो. देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ठीक है। यहाँ पे ब्रांचिंग एक सी है, यहाँ पे कार्बन, उसके साथ और एक कार्बन। अच्छा, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ठीक है। अब देखो कार्बन का वैलेंसी 4 करने के लिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे वैलेंसी 4 करने के लिए 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑलरेडी 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखो एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन के सराउंडिंग में 1 2 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे ऑलरेडी 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अभी देखो ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितना कार्बन से अटैच है, यही एक ही कार्बन से। तो कोई कार्बन डायरेक्टली जितना कार्बन से अटैच होगा उसका उतना डिग्री होगा। तो ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन। ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री है, ये 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 भी 1 डिग्री है। क्योंकि ये सभी सर्कल वाला जो हो ना, जो सभी सर्कल वाला है वो सबका टाइप क्या है, सभी कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। तो मैं लिख देता हूँ ये 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन, ठीक है। हो गया। अभी देखो ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितना कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, ये वाला कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा, मतलब 2 कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा है, ठीक है। तो ये एरो वाला जो हो गया वो हो गया क्या, 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन। अच्छा देखो ये वाला कार्बन कितना कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, डबल एरो। ये वाला कार्बन ये कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन से, तो ये हो गया क्या 3 डिग्री कार्बन और टर्शियरी। ये वाला कार्बन ही देखो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये भी हो गया 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन का देखो ये कार्बन डायरेक्टली कितना कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन से जुड़ा है 1 2 3, तो ये भी हो गया क्या 3 डिग्री कार्बन और टर्शियरी। ये वाला कार्बन देखो कितना कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, 1 2 3, 1 2 3, तो ये भी हो गया क्या 3 डिग्री और टर्शियरी। तो ऐसे हम देखेंगे जो कार्बन, एक कार्बन डायरेक्टली कितना कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा होगा तो प्राइमरी, 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा तो 3 डिग्री, ठीक है। अभी कोई कार्बन से जुड़ा नहीं होगा तो ओनली मिथाइल। अभी 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। 2 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसको 2 डिग्री हाइड्रोजन और सेकेंडरी हाइड्रोजन कहेंगे। 3 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसको 3 डिग्री और टर्शियरी हाइड्रोजन कहेंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी सभी का मतलब सेम है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है क्या। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब वही हो गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब अनसैचुरेशन मतलब कितना डबल बॉन्ड है। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, जब डबल बॉन्ड होता है तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है सिंगल बॉन्ड में वो हाइड्रोजन नहीं रहता है, मतलब लाइक दैट। जैसे देखो यहाँ पे ये हो गया CH3, ठीक है, या इसके साथ और एक CH3, ठीक है। अभी इसको हम क्या करेंगे, देखो सपोज यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करेंगे। देखो कार्बन कार्बन के जब भी डबल बॉन्ड लग गया तब इस कार्बन को वैलेंसी 4 करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2। यहाँ पे भी 2 चाहिए। तो यहाँ पे एक एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये 2 हाइड्रोजन मिसिंग हो गया। तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी है।
और हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी मतलब डबल बॉन्ड है, मतलब अनसैचुरेशन यहाँ पे है। अनसैचुरेशन मतलब एडिशन रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो हम लिखेंगे ये वाला हम लिखेंगे, तो लिखेंगे देखो। तो यहाँ पे पहले एक चीज चला आता है क्या, एल जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, CnH2n+2, जहां पे लिखेंगे वेयर n इज इक्वल टू अ नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओपन चेन एल्केन, जिसको, तो एल्केन मतलब क्या हो गया, मतलब जहां पे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। अभी देखो केस 1 मॉलिक्यूलर फॉर्म, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या, केस 1 में देखो। तो जो जो हमने फॉर्मूला जो ड्रॉ किया है ना, वहां से इसको करेंगे। देखो सपोज एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H, देखो डबल बॉन्ड एल्केन मतलब जहां पे डबल बॉन्ड नहीं होगा। अच्छा मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये जो C3H8 हमने किया है ना, तो वहां पे एक लाइन लिखेंगे, नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ H2 required, number of H2 required to produce open chain alkane। उसी को हम क्या कहेंगे, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमको, हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम नेक्स्ट क्लास में ये कंटिन्यू करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, index of hydrogen deficiency. So thank you so much attending the benzene. Okay, see you in the next class.